हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कई बार लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर है। पर क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी रुकावट दोनों हमारे दिमाग के अंदर ही हो? आज हमारे पास द माइंड इज एवरीथिंग नाम की किताब का एक सारांश है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी हकीकत हमारे काबू में आ सके। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उपजाऊ जमीन? हाँ, आप इसमें जो भी बीज बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी। मतलब शक के बीज बोएंगे तो नाकामी मिलेगी, अगर विश्वास के बीज बोएंगे तो कामयाबी। ये जमीन और बीज वाली बात बहुत अच्छी लगी। तो इसका मतलब हमारे विचार ही वो बीज हैं। किताब में बताया गया है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ा है ना? हाँ, जहां हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं उसे अपनी ओर खींचते हैं। और इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा। दो दोस्त थे, दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई। पहला दोस्त घर जाकर सोचने लगा, सब खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया। और जानते हैं, उसकी दुनिया सच में वैसी ही हो गई। ओहो। वो डिप्रेशन में चला गया, महीनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। दूसरा दोस्त, जिसकी परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी, उसने अलग सोचा होगा। बिल्कुल, उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, मैं वैसे भी इस नौकरी से खुश नहीं था, ये एक नया मौका है कुछ अपना शुरू करने का। और उसने कुछ ही हफ्तों में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश था। वाह, मतलब हालात एक थे लेकिन सिर्फ सोच ने हकीकत को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है कि बचपन में सुनी हुई कोई छोटी सी बात, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हाँ, वो आज भी हगाले फैसलों पर असर डाल रही हो सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए? और यहीं पर यह किताब कुछ बहुत शक्तिशाली तकनीकें बताती है। हम सोचते हैं कि पहले कुछ हासिल करेंगे फिर खुद पर विश्वास करेंगे, लेकिन यह सिद्धांत इसे पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? ये कहता है कि पहले आपको अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना होगा, भले ही वो शुरुआत में झूठ लगे। पहली तकनीक है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें दोहराना। पर कई लोग कहेंगे कि सिर्फ मैं सफल हूं दोहराने से क्या होगा अगर जेब में पैसे नहीं है? ये तो खुद को धोखा देना हुआ ना। बहुत अच्छा सवाल है। और लेखक कहता है कि शुरुआत में ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये हमारे दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। हम जितनी बार कोई बात दोहराते हैं, हमारे दिमाग में उस विचार के लिए न्यूरल रास्ते वो मजबूत होते जाते हैं। अच्छा। और धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत मानने लगता है, और फिर हमारे एक्शन भी उसी विश्वास के हिसाब से बदलने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बोलकर खुद को यकीन दिलाना, लेकिन क्या मन में किसी चीज की तस्वीर बनाने से भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट मैथ से पहले ही अपने मन में खुद को जीतते हुए देखते हैं। हाँ, ये तो सुना है। हर एक डिटेल के साथ जब आप अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो सच हो चुका है, तो आप अपने दिमाग को उस हकीकत को बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और एक तीसरी तकनीक भी है, ग्रैटिट्यूड या आभार। ये सलाह तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन लेखक इसे सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली टूल बताता है। हाँ, क्योंकि जब हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर चला जाता है। हमारी ऊर्जा, हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड आपको वैसी ही और चीजें देता है। बिल्कुल। ये तकनीकें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सकारात्मक सोचो, कल्पना करो, लेकिन असल दुनिया में एक बहुत बड़ी दीवार है जो हमें रोकती है, डर। डर। स्रोत इस डर के बारे में क्या कहता है जो शायद हमारी सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग है? लेखक के अनुसार डर हजारों साल पहले हमारे लिए एक जीवन बचाने वाला टूल था। शेर से बचो, आग से दूर रहो। लेकिन आज वही टूल हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये विचार हमें एक्शन लेने ही नहीं देता। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन लेना। जिस चीज से डर लगता है उसे करने से ही डर खत्म होता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण याद आता है। जब उनसे किसी ने 10,000 बार फेल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये मानसिकता का ही तो फर्क है। हम तो 2-3 बार में ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम आखिरी और सबसे जरूरी बिंदु पर आते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि काम करते हैं। हाँ, वे एक्शन टेकर्स होते हैं।
सही मानसिकता के साथ एक्शन लेना जरूरी है। किताब में किसान का बहुत अच्छा उदाहरण है। वो बीज बोने के बाद हर रोज खेत को नहीं कोतता कि फसल उगी या नहीं। वो सब्र रखता है, पानी देता है और मेहनत करता है, ये जानते हुए कि सही समय पर फसल जरूर मिलेगी। सफलता भी वैसी ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम अपने विचारों, अपने विश्वासों और सबसे जरूरी अपने एक्शंस को सही दिशा दें, तो हम जैसी चाहें वैसी जिंदगी बना सकते हैं। और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। स्रोत हमें बताता है कि असफलता का डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। तो सोचने वाली बात यह है, असली असफलता क्या है? कोशिश करके हार जाना, या इस डर से कभी कोशिश ही ना करना कि लोग क्या कहेंगे?